नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। इजराइल हमास जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां हमास ने इजरायली सेना के आरोप से इनकार किया है। इजरायली नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है, ये हमास का बयान सामने आया है, और किसी बच्चे का सिर नहीं कलम किया है। महिलाओं को भी निशाना नहीं बना रहे हैं। हमास की तरफ से यह बयान सामने आया है, हम इजरायली नागरिकों को नहीं मारते। हमास ने इजराइल को सबूत पेश करने की चुनौती दी है। कोई वीडियो या फोटो हो तो जारी करे, ये हमास की तरफ से बयान सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां हमास ने इजरायली सेना के आरोप से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को, महिलाओं को निशाना नहीं बनाया है। अगर किसी के पास कोई सबूत है, वीडियो है, तो उसको पेश किया जाए। इजराइल हमास युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी में इजराइल हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है और खबर यह भी है कि इजराइल जंग को लेकर अगले चरण की तैयारी में जुट गया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। हमास के साथ जारी लड़ाई में इजराइल आतंकवादियों पर करारा प्रहार कर रहा है। हमास कमांडर अबू शामला के ठिकानों पर इजराइल के हमले की ये तस्वीरें हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली सेना ने आतंक के खात्मे के लिए बमबारी की है। इजराइल हमास के बीच जंग छठे दिन भी जारी है। अब तक 3900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद गाजा पर ऐसे कहर टूटा है कि पूरा शहर मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। जंग में दोनों तरफ के लोगों की जानें जा रही हैं। इजरायली सुरक्षा बलों के 220 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। साथ ही 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं हमास के हमले में 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। जी न्यूज की टीम एक बार फिर से गाजा पट्टी के बेहद नजदीक पहुंची है। आज हम आपको इस युद्ध क्षेत्र से ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको मूव करता हुआ दिख रहा हूं। ये पूरा रास्ता खाली है क्योंकि अभी भी हमास के आतंकी इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। और यही कारण है कि यहां पर इजराइल के आम नागरिक इन रास्तों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस रास्ते का प्रयोग सिर्फ इजराइल की मिलिट्री कर रही है, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के लोग कर रहे हैं, ताकि यहां पर जो हमास के आतंकी छिपे हों उनको ढूंढा जा सके और मार गिराया जा सके। क्योंकि इसी इलाके में हमास के आतंकियों ने सबसे पहले हमले की शुरुआत की थी। आप देखिए ये पूरा हाईवे आपको खाली दिखाई पड़ेगा, गाजा पट्टी के नजदीक है। यहां पर किसी भी तरफ से रॉकेट से हमला किसी भी समय हो सकता है क्योंकि हमास लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहा है और साथ ही यहां पर इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। इस बीच हमास से जंग पर इजरायली सेना का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रही है। ये युद्ध कब होगा, इस पर कैबिनेट फैसला करेगी। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि गाजा पट्टी के रास्ते इजरायल में घुसकर हमला करने के बाद 2000 आतंकी गाजा लौट गए हैं। इस वक्त हम गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर हमास के आतंकियों ने गाड़ियां रोक रोक कर लोगों को गोली मारी थी और उसकी निशानी हमको यहां पर अभी भी दिखाई दे रही है। इस पूरे सड़क पर चारों तरफ हमको कारतूस फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। गोलियां जो चलाने के बाद निकलती हैं वो सड़क पर आपको पड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। ये तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं, दर्दनाक हैं और उस वक्त बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जो कोई हमास के आतंकियों के सामने आया उन सभी लोगों को आतंकियों ने मार दिया। बहुत ही बेरहमी से लोगों की जान ली है और ये कारतूस इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे इस सड़क पर पूरी तरह से कत्लेआम मचाया गया जो हमास के आतंकी थे उनके द्वारा। इजरायल के लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में जबरदस्त हमले कर रहे हैं। गाजा में रात भर हुए हमलों में 2 घंटे के भीतर 33 लोग मारे गए।
इस बीच एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान हमले की योजना जानता था, लेकिन हमला कब होगा ये पता नहीं था। इजराइल पर हमास के हमले के पीछे एक और नई बात सामने आ रही है। एक एजेंसी के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ को बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मई 2021 में अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद दाइफ ने बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले की योजना बनाई। वहीं इजराइल पर जिस तरह से हमास ने ये हमले किए, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं। एनएसजी के डीजी का कहना है कि मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम और टेक्नोलॉजी के बावजूद आतंकी पकड़ में नहीं आए और बड़े हमले में कामयाब हो गए। ऐसे हमले से भारत को भी सीख लेने की जरूरत है। लोगों को एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी तैयारी रखना पड़ता है, कम से कम एक फ्रेमवर्क रखना पड़ता है, एक मोडस ऑपरेंडाई रखना पड़ता है। और इस सेमिनार के माध्यम से एक विशेष रूप से ब्रेकआउट सेशन में हम लोग इस तरह का एक्सट्रीम सिनेरियोस पर भी चर्चा करेंगे और एसओपी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि सभी मिल के उस तरह का एक्सट्रीम सिनेरियोस पे अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिस्चार्ज करें और उसका मुकाबला करें। जाहिर है ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली। दुनिया के कई देश दो गुटों में बंट गए हैं, सब अपने अपने हित साध रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच दोनों तरफ के आम लोग अपनी जमीन से दूर जाने पर जरूर मजबूर हो गए हैं। इजराइल में ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए, इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत करता गया। हमास और इजराइल में जारी युद्ध के पीछे वजह है बरसों पुरानी अदावत। यह अदावत है इजराइल की अरब देशों के साथ, जो दशकों तक खूनी संघर्ष की वजह बनती आई है। इजराइल और हमास में जारी युद्ध की बिसात दशकों पहले ही बिछ गई थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास है। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। इस युद्ध के पीछे छिपे विवाद को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया। इसमें एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदायों का। अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल के गठन का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद पहला इजराइल अरब युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन इन चारों देशों को हरा दिया। हालांकि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जॉर्डन का नियंत्रण, जबकि गाजा पट्टी पर मिस्र ने कब्जा कर लिया। इस जंग से 7 लाख फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ। इस जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। ये जंग 6 दिनों तक चली थी। इस जंग में इजराइल का सामना मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से था। जमीन की इस जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गोलन हाइट, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण सिनाई पेनिसुला से कब्जा छोड़ दिया। सत्तर के दशक में फिलिस्तीन ने अपने हक के लिए आवाजें उठानी शुरू की। यासिर अराफात की अगुवाई वाले संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ बनाकर इसका नेतृत्व किया। 1993 में पीएलओ और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि माना। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। हालांकि साल 2000 में यह शांति समझौता टूट गया। 2000 से 2005 तक इजराइल और फिलिस्तीन में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इसकी वजह था इजराइल के राष्ट्रपति का 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट जाना। फिलिस्तीनी इसे अल-अक्सा मस्जिद मानते हैं। इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीनियों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 1000 यहूदियों की जानें गईं, 3200 फिलिस्तीनी मारे गए। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा लिया। – 2008 में यह युद्ध और भीषण हो जाता है जब फिलिस्तीन मिस्र की भेजी मिसाइलों से इजराइल पर हमला करते हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल गाजा पर बम बरसाता है, जिसमें फिलिस्तीन के 1110 लोगों की मौत हुई। इस संघर्ष में 13 इजरायलियों की भी मौत हुई।
2012 में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिलती है। हमले में इजराइल हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जबारी की हत्या कर देता है। बदले में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं, जिसमें इजराइल के 6 लोगों की और फिलिस्तीन के 150 लोगों की मौत होती है। – 2021 और 22 में हमास और इजराइल में खूनी संघर्ष चलता रहता है। 2021 में 11 दिन तक चले संघर्ष में 250 लोगों की मौत हुई, जबकि 2022 में 3 दिन तक चले संघर्ष में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर जोरदार हमला किया, जिसमें 44 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मिस्र की मध्यस्थता के बाद संघर्ष विराम हुआ। वहीं एक बार फिर साल 2023 में हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इस बार ये और खतरनाक और विध्वंसक है। हमास के हमले का प्रतिशोध लेते हुए इजराइल ने गाजा शहर को बमबारी से तबाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल और हमास में करारी जंग छिड़ी है और इस युद्ध के बीच हजारों भारतीय भी इजराइल में फंसे हुए हैं। उन भारतीयों की वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। इसके तहत इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। क्या है ऑपरेशन अजय और क्यों जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग के करीब 120 घंटे बीत चुके हैं। 120 घंटों के बाद भी इजराइल के कई शहरों में हमास के हमले जारी हैं। रिहायशी इलाकों पर आसमान से बम बरस रहे हैं और सरकारी संसाधनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमास के हमले से इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में दर्जनों विदेशी नागरिक भी हैं, जिनमें अमेरिका के 22 लोग शामिल हैं। हालांकि राहत की बात है कि इजराइल में बम मिसाइल की बरसात के बीच वहां मौजूद कोई भारतीय नागरिक हताहत नहीं हुआ है। मगर भारत सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कमर भी कस चुकी है। इस जंगी माहौल के बीच इजराइल में बसे भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने स्पेशल ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया है। इस रेस्क्यू मिशन को ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। ऑपरेशन अजय की शुरुआत आज से की जाएगी, जिसके लिए भारतीय नागरिकों को दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके बाद तमाम भारतीयों को बारी बारी से विशेष विमान के जरिए एयरलिफ्ट कर स्वदेश लाया जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इजराइल से लौटने वाले हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए विशेष चार्टर प्लेन और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार के इस ऐलान के बाद इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को जानकारी पहुंचानी शुरू कर दी, ताकि उन्हें सही समय पर जरूरी मदद पहुंचाई जाए और सुरक्षित निकाला जा सके।